एज़ यू गाइज नो कि मैंने लास्ट 2 मंथ पहले अपनी एक नई लाइफ, एक नई जर्नी स्टार्ट की थी एक नए शहर में, दैट इज़ अ दिल्ली। ऑफ कोर्स हर कोई दिल्ली में रहना चाहता है, वांट टू एक्सप्लोर द दिल्ली, एंड फाइनली आई गॉट द चांस। बट जब से मैं यहाँ दिल्ली रहने आई ना, आई फील कि मेरी लाइफ बहुत ही ज़्यादा बिखर चुकी है। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी 10 to 7 की जॉब पर टाइम दे रही हूँ। मैं भूल गई हूँ कि लाइफ क्या से होती है, कैसे जी सकती हूँ। मतलब मेरे अंदर की जो एक्चुअली होलसम लाइफ जीने की इच्छा थी वो धीरे धीरे कम हो गई थी। बट now from this vlog I start to get my life together because I don't want to waste it. I don't want to do only the job. I literally want to live my life. So in this vlog you will see that I am gonna back to my routine, that I'm gonna start my skincare, I'm gonna start doing some exercise, eating healthy and making something at home as well. क्योंकि कितना टाइम हो गया मैं खाने को बिल्कुल enjoy नहीं करती थी, मेरा मन भी नहीं करता था कि मैं बनाऊँ, but now I'll start doing everything. So today I thought to let's make some बेसन का चीला because it is one of my favorite, easy to make as well. and इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट किया था, इसमें मैंने ऐड करी थी बेसन के साथ सूजी, जिसकी वजह से ये बेसन का चीला थोड़ा सा क्रिस्पी बना था एंड आई लिटरली लाइक इट. सो नेक्स्ट टाइम जब आप बनाते हो कभी बेसन का चीला, ट्राई टू ऐड सम सूजी एज वेल. इट विल मेक इट मोर हेल्दी एज वेल एज क्रिस्प. आई ऑल्सो वॉट सम करौंदे. इसकी बहुत ही टेस्टी सी चटनी टाइप की बनती है. सो थोड़े से मैं लेकर आई थी क्योंकि ऑफकोर्स मैं ओनली 1 पर्सन के लिए बनाने वाली थी. एंड अदर देन दिस आई ऑल्सो इन्जॉय माई डिनर. साथ साथ मैं चीले बना रही थी और खा भी रही थी क्योंकि मुझे ठंडा खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं. सो आई एम डन विद डिनर एंड स्टिल आई फील कि कुछ तो कमी है आज के खाने में, क्योंकि मैंने प्रॉपर बहुत होलसम मील तो नहीं किया था. इट्स जस्ट बेसिक सा बेसन का चीला, वो भी मैंने सॉस के साथ खाया था तो बहुत मेरा पेट नहीं भरा. मैंने सिर्फ 2 बनाए थे जिससे कि ओवर मेरा पेट भी ना भरे. तो आई एम जस्ट गोना ईट दिस डार्क फैंटेसी. मुझे बहुत दिनों के बाद कुछ ऐसे बिस्किट एंड चॉकलेट खाने का मन कर रहा है. बीच में ना मेरा मन ही नहीं करता था कि मैं कुछ भी चॉकलेट एंड ऑल कुछ भी खाऊं. बहुत टाइम के बाद मुझे ये फिर से पसंद आने लग गया एंड इट्स सो टेस्टी एंड आई लव दिस क्रीम. सो अभी जस्ट मैं बैठी हुई थी और मैं सोच रही थी कि सुबह आप अपने लंच और ब्रेकफास्ट के लिए क्या बनाना है. फिर मैंने फ्रिज में देखा कि क्या क्या रखा हुआ था. तो फ्रिज में ना स्प्राउटेड मूंग रखे थे. स्प्राउटेड मूंग में एज अ सैलड मुझे खाने का दिल नहीं था. तो मैंने क्या काम किया, थोड़ा दिमाग लगाया. मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कि स्प्राउटेड मूंग का पराठा, एंड यू नो व्हाट, मुझे इसकी भी रेसिपी मिल गई. मेरे को कोई उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भी कुछ होता होगा. एंड जैसे कि मैंने देखा है इस वीडियो में कि पराठा तो बहुत ही टेस्टी लग रहा है, क्रिस्पी लग रहा है. तो कल सुबह बनाने वाली हूँ और बताऊँगी कि मतलब क्या क्या प्रॉब्लम होती है मेरे को इसको बनाने में. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसको ट्राई करने में. इसको शायद गुजरात में थेपला भी बोलते हैं. अगर कोई गुजराती है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. सो अभी मैं बनाने वाली हूँ कल सुबह अपने लंच और ब्रेकफास्ट के लिए. लेट्स सी हाउ इट टेस्ट. एंड ये भी है ना, मैं टिप नॉट अ ट्रिप, एक टिप मैं आप लोगों को भी देना चाहूँगी कि अगर आप भी ऐसे कंफ्यूज होते हो ना कि क्या बनाए और पुरानी कोई चीज़ खाने का वैसा मन नहीं कर रहा है, तो जस्ट सर्च उस 2 इंग्रेडिएंट को यूट्यूब पे सर्च करो और आपको ना मस्त मस्त ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग रेसिपी मिल जाएंगी. क्योंकि इतने सारे अलग अलग स्टेट है और अलग अलग तरीके से बहुत कुछ बनाते हैं. सो दैट्स ऑल्सो अ गुड ऑप्शन टू ट्राई समथिंग न्यू. सो लेट्स सी, कल सुबह बनाते हैं और बताऊँगी कैसा बना. दूसरे के मन की करेगा तब भी रोएगा, तो अपनी मन की करके रोने दो ना बेचारे को. तो खाना खा रहे थे और फिलहाल मुझसे तो बात करने वाले हो नहीं आप. 11 बज चुका है. अरे तुमने खाना खा लिया? नहीं खा लिया? मुझे तो पता है अभी भी भूख लगी है. चीला खा लिया? चीला खा लिया, उसके बाद भी लगी. कुछ है तो खा दो. आपका दिमाग तो मेरा दिमाग तो हमेशा, पर वो अवेलेबल नहीं है ना अभी. में वेरी गुड. और हेड के जब एक सेगमेंट बन जाता है उसको क्या कहते हैं? टेंटोरियम. वेरी गुड. आर्थोडियल मेम्ब्रेन क्या होती है? ठीक है. डॉर्सल
हैड दिस वन, तो अभी मैं पहले ना फटाफट से खा लेती हूँ। ये थोड़े से क्रिस्पी बने हैं, शायद मैंने पतले बनाए हैं इसलिए, और साथ में मैंने बनाए हैं करौंदे। एक बार मेरे को टेस्ट नहीं समझ में आया, थोड़े से क्रिस्पी ज़्यादा हो गया, मतलब यू कैन सी नॉट अ प्रॉपर पराठे की तरह, इट्स लाइक अब थोड़े से पापड़। बट इट टेस्ट गुड। इस वजह से लिक्विड जिससे आप खाएंगे तो शायद ज़्यादा अच्छा लगेंगे। मैं करौंदे के साथ खा रही हूँ तो मेरे को काफ़ी सूखा सूखा लग रहा है। अदरवाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये प्रोटीन रिच है, ऑफ कोर्स अ नाइस ऑप्शन फॉर ब्रेकफास्ट, एंड काफ़ी जल्दी बन गया, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है ये। यू कैन हियर दैट क्रंच। सो हाई गाइज, करेंटली इट्स अराउंड 9:45 और आज मैं ऑफिस से थोड़ा सा लेट हो गई थी। सो ऑफिस से आने के बाद आई जस्ट टुक अ शावर, क्योंकि उसके बाद मुझे थोड़ा सा रिफ्रेश सा फील होता है। अदरवाइज ऐसा लगता है कि पूरे दिन की वही थकान है। अभी मैंने अपने डिनर बना लिया। डिनर में बहुत सिंपल सी अगेन मूंग की दाल की खिचड़ी एंड करेंटली आई एम गोना डू माई स्किन केयर। आज मैं पता नहीं कितने दिनों बाद अपना नाइट स्किन केयर रूटीन जो है थोड़ा सा फॉलो कर पा रही हूँ। सो ये जो टैक का सीरम है इसको मैं रात में यूज़ करती हूँ, क्योंकि दिन में ना बहुत ऑयली हो जाता है, फिर मेट्रो वेट्रो में सफ़र करो तो अच्छा नहीं लगता। तो आज फाइनली बहुत दिनों बाद मैं ये सीरम लगा रही हूँ एंड इट्स जस्ट मेक माई स्किन सो गुड, एंड रात में अच्छे से ये एब्जॉर्ब हो जाएगा मेरी पूरी स्किन में। एंड नाउ एज यू कैन सी पहले से कंपैरिजन में मेरे जो चिकन पॉक्स के जो भी निशान थे वो थोड़े से कम हो गए। बट कभी कभी जब थोड़ी सी मैं वीक सी हो जाती हूँ ना तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ज़्यादा बाहर आ रहा है। बट अभी आई होप कि स्किन थोड़ी सी नॉर्मल हो रही है। अप्रॉक्स मुझे 2 मंथ्स तो हो ही चुके हैं। आई एम जस्ट गोना डू सिंपल सा फेस योगा। मैं वैसे तो नहीं कर पाती अच्छे से, बट जब भी मैं कुछ भी सीरम वगैरह अप्लाई करती हूँ एट दैट टाइम मैं ट्राई करती हूँ कि अपनी स्किन की अच्छे से मसाज कर सकूँ। So this is what I literally do for lifting up my cheeks because I really love this portion ऐसे। बट जैसे पतली होती हूँ ना तो ये फिर मेरा पिचक जाता है, सो इसीलिए मैं ये वाला योगा करती हूँ। और ओह माय गॉड, लेट मी टेल यू अभी क्या हुआ था। सो मैं ना मिल्क भी बॉईल कर रही थी और वो भी निकल जाता। मैं आपसे बात करी थी ना, 2 मिनट की देरी होती और वो निकल जाता। पर थैंकफुली कुछ भी फैला नहीं, क्योंकि सफाई करना इज सर दर्द। सो जस्ट डन विद द स्किन केयर। थोड़ा बहुत काम भी हो गया। आके मैंने पहले ये जो भी बर्तन थे सुबह बनाया था वो गंदे हुए थे वो मैंने धुल दिए। कल सुबह के लिए चने भिगो के रख दिए हैं। सुबह चने की चाट काइंड ऑफ बना लूँगी बिकॉज इट्स हेल्दी, प्रोटीन से भरी हुई। दूध गर्म हो चुका है, इधर खिचड़ी बन रही है। And yeah, now it's time to make a to-do list for next day. That is very important for me because I have to write some ऑफिस थिंग्स जो कि मुझे वहाँ जाकर करनी है। अदर देन दिस मुझे ग्रॉसरी में क्या क्या लेकर आना है, क्या बनाऊँ, एंड ये प्लानिंग और मुझे इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। इफ़ यू आर अ हाउस वाइफ और अ वर्किंग वुमेन यू कैन डेफिनेटली इंक्लूड दिस इन योर रूटीन एज वेल। Stretch your hands up and count. First to Namaskar.
for lunch and breakfast I make this chane and halwa. This is one of my favorite combo और आज मुझे हलवा भी देखने में बहुत टेस्टी लग रहा है. So I'm so excited to eat this. पहले मैं सोचती थी कि लोग सुसाइड क्यों करते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे सुशांत सिंह राजपूत, उसके पास सब कुछ था तो वो सुसाइड क्यों की. सामने जो लोग देखते हैं उनके लिए तो आपकी लाइफ बहुत आसान होती है, बट ओनली यू नो कि लाइफ कितनी डिफ़िकल्ट होती जा रही है. पैसा होता है बट कभी कभी वो चीज़ें नहीं होती जो एक्चुअली वी नीड फॉर लाइफ.